जनपद अल्मोड़ा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को यह गूगल फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना है। इस गूगल फॉर्म को भरने के लिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा। आप उस लिंक को टच करेंगे तो ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर अल्मोड़ा डाइट एलिमेंट्री टीचर्स लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भर रहा हूँ, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी है। इसी तरह आप भी अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद ब्लॉक, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके ब्लॉक शो कर देगा। देखिए ये पूरे 11 ब्लॉक दिखा दिए हैं। आपका जो भी ब्लॉक हो, मान लीजिए मेरा ब्लॉक धौला देवी है, मैं धौला देवी को क्लिक कर दूंगा या टच कर दूंगा मोबाइल फोन पे तो धौला देवी ब्लॉक फिल हो जाएगा। उसके बाद सीआरसी है। सीआरसी इसको ओनली कैपिटल लेटर्स, आप सब सारी एंट्रीज को कैपिटल लेटर्स में ही करेंगे। मेरा सीआरसी भी धौला देवी है तो वो धौला देवी मैंने फिल कर दिया सीआरसी के रूप में। या सीआरसी न भर के जिनका काफली है वो काफली भर सकते हैं सीआरसी को, या जिनका जागेश्वर है वो जागेश्वर सीआरसी भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपकी सीआरसी उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपके स्कूल का नाम होगा, जो भी आपके स्कूल का नाम है उसको आप फिल कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जागेश्वर। आपको सारी एंट्रीज कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है, ये ध्यान रहे। यदि आपका फॉन्ट हिंदी या किसी अन्य उसमें आ रहा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद अपनी सारी एंट्रीज को फिल करें। स्कूल का डाइस कोड, मान लीजिए मेरे स्कूल का डाइस कोड 0590101102 ये है, तो इसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट को टच करने के बाद या क्लिक करने के बाद आपका नेम ऑफ द टीचर ओनली इन कैपिटल लेटर्स, तो मैं अपना नाम फिल कर रहा हूं यहाँ पर, इसको आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। उसके बाद मैं पोस्ट फिल कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं असिस्टेंट टीचर हूँ तो असिस्टेंट टीचर, यदि मैं शिक्षा मित्र हूं तो शिक्षा मित्र, और हेड टीचर हूं तो प्रधानाध्यापक होने पर हेड टीचर को फिल करूंगा। शिक्षा मित्र केवल वही लोग फिल करेंगे जो डीएलएड नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, वो अभी भी शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत। बाकी अन्य सभी लोग जो पूर्व में शिक्षा मित्र थे लेकिन अब सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, वे असिस्टेंट टीचर को फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए आपको कैलेंडर आ जाएगा। ये देखिए 2020, 19, 18 इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर चूज कर लेंगे। यदि किसी का 1995 में जन्म हुआ है तो 1995 को लिख देगा। उसके बाद वो महीना चूज कर लेगा। मान लीजिए अक्टूबर में पैदा हुआ है, अक्टूबर चूज कर लेगा। अक्टूबर 95 ऊपर लिखा गया। इसकी तारीख मान लीजिए 27 है तो 27 को उसने ऑप्ट कर दिया, तो नीचे लिखा आ जाएगा डेट फॉर्मेट अक्टूबर 10 2795। तो डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, ये बाय डिफॉल्ट उसमें होगा, आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, आप फादर्स नेम भर देंगे जो भी है। जैसे मैं भर देता हूँ फादर्स नेम। भरने के बाद मैं टीचिंग सब्जेक्ट भर रहा हूँ। टीचिंग सब्जेक्ट में यदि आप असिस्टेंट टीचर या हेड टीचर सामान्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तो ऑल सब्जेक्ट भरेंगे, ऑल सब्जेक्ट क्लास 1 to 5। यदि आप राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में हैं तो आप अपना विषय चूज कर लें। कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं हमारे जनपद में जो उर्दू या किसी अन्य विषय में नियुक्त हुए हों पूर्व में कभी, तो वो अदर्स का चयन करेंगे। तो मैंने ऑल सब्जेक्ट्स 1 to 5 भर दिया। जिस शिक्षक की जैसी स्थिति है वो उस हिसाब से इसको फिल कर लेगा। तो टीचिंग सब्जेक्ट्स में ऑल सब्जेक्ट 1 to 5 भर दिया। अब क्लास 12th में मेरी क्या थी, साइंस स्ट्रीम थी तो मैं इसको फिल करूंगा। आर्ट्स स्ट्रीम से अगर मैंने 12th किया तो इसको फिल करूंगा। कॉमर्स से है तो ये फिल करूंगा। मैं किसी अन्य स्ट्रीम से अगर मैंने 12th किया है तो उसको फिल करूंगा। मैंने साइंस स्ट्रीम से किया है तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ 12th साइंस स्ट्रीम। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में मैंने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ और किया है या मैं नॉन ग्रेजुएट हूं तो उसको फिल करूंगा। तो मान लीजिए बीए फिल कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट, हो सकता है मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूं तो मैं नॉन पोस्ट ग्रेजुएट को फिल कर दे रहा हूं। अब ट्रेनिंग वाले पोर्शन में आप देखिए बीटीसी, जिन्होंने पूर्व में 2 वर्ष की रेगुलर बीटीसी की थी वो बीटीसी भरेंगे। विशिष्ट बीटीसी 2014 से पहले जो विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे वो विशिष्ट बीटीसी भरेंगे। जो बीएड करे हुए हैं और 6 माह का उन्होंने विशिष्ट बीटीसी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। उसके बाद विभाग में कुछ ऐसे भी शिक्षक भी नियुक्त हैं जो केवल बीएड हैं, तो वे केवल बीएड भरेंगे। जिन्होंने
डीएलएड किया है वे सब डीएलएड भरेंगे, जो डीएलएड कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है। स्पेशल इन सर्विस ट्रेनिंग्स, विशेष सेवारत प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र डाइट से जिन्होंने प्राप्त किया है वे स्पेशल इन सर्विस ट्रेनिंग का ऑप्शन चूज करेंगे। जो अनट्रेन्ड हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है नियुक्ति से पूर्व या नियुक्ति के समय या नियुक्ति के पश्चात विभाग में, वे अनट्रेन्ड ऑप्ट करेंगे। सेवारत बीटीसी, पूर्व में कुछ सीपीएड अध्यापक सेवारत बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, ये लोग सेवारत बीटीसी फॉर सीपीएड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि किसी ने अन्य कोई किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेकर विभाग में नियुक्ति हुई है तो वो अदर्स ऑप्शन को टिक करेंगे। मैं यहां पर बीटीसी को चूज कर रहा हूं। टीचिंग एक्सपीरियंसेस, देखिए अगर आपका 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 0 to 2 ईयर्स को ऑप्ट करेंगे। यदि 2 साल से ज्यादा 2.5 साल है और 5 साल तक है तो इस 2 से 5 साल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। मान लीजिए मुझे 15 साल 2 महीने हो गए हैं तो मैं 15 to 12 ईयर्स ऑप्शन को चूज करूंगा। मोबाइल नंबर यूज फॉर दीक्षा ऐप, दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन के समय जो मैंने मोबाइल नंबर का प्रयोग किया है मैं उसको इसमें फिल कर दूंगा। और ईमेल आईडी भी वही यहां पर फिल करनी है जिसका प्रयोग आपने दीक्षा ऐप के रजिस्ट्रेशन में किया है। इस तरीके से मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर दूंगा। दीक्षा आईडी, मेरी दीक्षा आईडी बनी है कोई, इस तरीके से उसको आप फिल कर देंगे। दीक्षा आईडी कैपिटल लेटर में नहीं भरेंगे, जैसी आपकी दीक्षा आईडी दीक्षा प्रोफाइल में दिखाई जा रही है उसी को भरें। उसके बाद एम्प्लॉय कोड को आप भरेंगे। एम्प्लॉय कोड मैं अपना भर लेता हूं। इतना करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन में जाएंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट ऑप्शन में जाते हैं तो इस तरीके से आपके पास आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, एडिट योर रिस्पॉन्स। यदि आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं और आपकी ईमेल आईडी पर आपके सारे रिस्पॉन्सेज आपको प्राप्त होंगे जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। एडिट योर रिस्पॉन्सेज ऑप्शन में जाने के बाद आप देखिए जो पूर्व भरा था मेरे द्वारा, ईमेल आईडी ब्लॉक धौला देवी CRC जागेश्वर, नेक्स्ट किया तो उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल GPS जागेश्वर, स्कूल डायस कोड, फिर नेक्स्ट किया तो मेरा नाम, असिस्टेंट टीचर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, टीचिंग सब्जेक्ट्स, 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति, ट्रेनिंग, टीचिंग एक्सपीरियंसेस, मोबाइल नंबर यूज फॉर दीक्षा ऐप, ईमेल यूज फॉर दीक्षा ऐप, दीक्षा आईडी और एम्प्लॉय कोड, ये सब आ गया है। अगर आप इसको किसी को सुधारना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस सुधारना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं उसको सुधार लूंगा। मैं इसको 5 से 10 साल करना चाह रहा हूं, ये कर दिया। मान लीजिए मुझे ट्रेनिंग मैंने गलत भर दी है, मैं डीएलएड हूं तो मैं इसको डीएलएड चूज कर लूंगा। उसके बाद मैं इसको फिर से सबमिट करूंगा तो ये जो एडिटेड या आपके द्वारा संशोधित गूगल फॉर्म की इंफॉर्मेशन हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो मुझे आशा है आप सब लोग निर्देशानुसार इस गूगल फॉर्म को यथाशीघ्र फिल कर देंगे, जिससे कि आपके विकासखंड के समन्वयकों और विकासखंड अधिकारियों को कार्य करने में सुविधा हो। धन्यवाद।